पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, किस तरह से देखते हैं पूरी जवाबी कार्रवाई? सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना के उन तीनों सेना के उन बहादुर अधिकारी सिपाही जिन्होंने तीनों ने मिलकर रचना की, उनको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के एक जन संबोधन में कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और आतंकवाद का मिट्टी मिलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए, 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान में। और कहा था अमित शाह जी ने, कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के अड्डों को मारा है। इतना सटीक निशाने मारा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और वो 25 मिनट में सारा आतंकवादी जो अड्डा था तबाह। जिस तरीके से सेना ने जिस तरह से जब ब्रीफ किया इसको, सोफिया कुरैशी ने, व्योमिका सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि धर्म को लेकर के अभी भी बड़ी लड़ाई चल रही है भारत के अंदर, जिस तरह से आरोप लग रहे थे। उसके बाद सोफिया कुरैशी सेना में और व्योमिका सिंह ने जो ब्रीफ किया, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसकी अपनी सूझबूझ नहीं है। उसको तो कोई मतलब वहाँ कितने प्रांत के लोग भूखे मर रहे हैं आप लोगों के माध्यम दिखाई पड़ता है। 22 अप्रैल को जिस ढंग से उन बहनों बेटियों के सुहाग को धर्म पूछ करके उनको मारा गया, उनके ऊपर उनकी हत्या करी, उसका एक जवाब था। आगे भी जब भी पाकिस्तान अपने हरकतों से बाहर नहीं आएगा, भारतीय सेना ने वो एक तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया कि आतंकवाद का सफाया होने तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जो खुद रात भर बैठ के मॉनिटरिंग करते रहे, अभी 3 देशों का कुछ दौरा था उसको रद्द किया है। ये आतंकवाद का सफाया होना जरूरी है। अभी तो लंका दहन हुआ है, अभी लंका दहन हुआ है, रावण अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया, उसको कैसे? ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। ये सिंदूर जो है ये हमारी बच्चियों का, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का, हमारी उनका सुहाग, उस सुहाग को उजाड़ा है। ऐसे हत्या किया है कि वो प्रधानमंत्री जी की सोच थी। उन्होंने सोच लिया कि इसका नाम हम मतलब ऑपरेशन सिंदूर रखें। और आज सबको मैं वो नाम भूल रहा हूँ लड़की का, शुभम की जो पत्नी, शुभम के पिता जिस ढंग से बयान दे, जिस जाबाजी से वो शुभम की पत्नी ने जवाब दिया है, सच में आंखें बताती हैं, उसे सैल्यूट करता हूँ। सेना के कई पूर्व अधिकारी भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। मैंने यही कहा ना कि लंका दहन हुआ, रावण अभी बाकी है। रावण के 10 सिर थे, 9 ठिकाने बस हो गए हैं। अब एक बड़ा ठिकाना कहाँ है उसको ढूंढा जा रहा है, और भारतीय सेना ढूंढेगी और रावण को भी खत्म किए, यानी रावण यानी इस आतंकवाद का रावण खत्म किए बगैर न तो भारतीय सेना चैन की सांस लेगी। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, मैं सभी को आदरणीय देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हों, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हों, चाहे वो मंत्रिमंडल के सारे लोग हों, एक फैसला जो लिया गया है। और कल ही मैं देखा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने एक बार कहा था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि मैं माफियाओं को मिट्टी मिला दूंगा, और आज उत्तर प्रदेश में माफिया करीब करीब मिट्टी मिल गए हैं। कुछ तो सुधर गए, कुछ ऊपर गए, और बचे होंगे उनकी भी मिट्टी कहीं न कहीं इंतजार कर रहे हैं। पुंछ सेक्टर में जिस तरह से पाकिस्तानी द्वारा शेलिंग की जा रही है, उसमें कई सिविलियंस की जान गई है और सेना के भी कई जवान जो है शहीद हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? दुखद है, सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन सामने जो पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कौन किया है? पाकिस्तान ने किया है। हमारी सेना तो अपनी सेना बचाव में तो करना पड़ेगा, तो वो नहीं दिखाई पड़ता कि वहाँ कौन है, कैसे करेंगे। हमारा टारगेट है, उनकी सेना ने सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन किया, गोलियां चलाई, हमारे सिविलियन भी मारे गए, हमारे कुछ सैनिक भी मारे गए। उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। अजय राय ने एक बयान दिया था कि राफेल क्या सिर्फ उस प्रतीकात्मक एक खिलौना लिया था, इसमें नींबू मिर्चा टांगा था, कहा था कि इसको आंखों किस लिए? आइए आप लोग आइए। ऐसा है, नींबू मिर्चा तक ही सीमित रह जाएगी। उनको मालूम वहाँ कौन सा गन चल रहा है, मिसाइल चल रहा है, राफेल चल रहा है। हाँ, आइए आप लोग इधर आइए। हमारे अधिकारी रिटायर्ड आए हैं।